राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम बैसाख जो महीना है उसकी महिमा का वर्णन करेंगे और जो बैसाख मास है उसके अध्याय हैं वह हम श्रवण करेंगे। बैसाख भारतीय काल गणना के अनुसार वर्ष का दूसरा माह है। इस माह को एक पवित्र माह के रूप में माना जाता है जिनका संबंध देव अवतारों और धार्मिक परंपराओं से है। ऐसा माना जाता है कि इस माह के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया के दिन विष्णु अवतारों नर नारायण, परशुराम, नरसिंह और हयग्रीव के अवतार हुआ और शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी सीता धरती से प्रकट हुई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख मास से हुई। इस माह की पवित्रता और दिव्यता के कारण बैसाख माह की तिथियों का संबंध लोक परंपराओं में अनेक देव मंदिरों के पट खुलने और महोत्सवों के मनाने के साथ जोड़ दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिर श्री केदारनाथ के कपाट बैसाख माह की अक्षय तृतीया को खुलते हैं। इस वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिंदू तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकलती है। वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देव वृक्ष वट की पूजा की जाती है। वैशाख महीने के मुख्य व्रत और त्योहार देख लेते कौन कौन से हैं। इस महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा उपासना की जाती है। इसी महीने में भगवान बुद्ध और परशुराम का जन्म भी हुआ था। इस महीने भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, अतः तिलों का विशेष प्रयोग इसी महीने में होता है। इसी महीने में धन और संपत्ति प्राप्ति का महापर्व अक्षय तृतीया भी मनाया जाता है। वर्ष में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी महीने में होते हैं। इसी महीने में गंगा या सरोवर स्नान का विशेष महत्व है। आमतौर पर इसी समय से लोक जीवन में मंगल कार्य शुरू होते हैं। आइए अब जो बैसाख महात्म्य है उनके हम अध्यायों को श्रवण करेंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ वैशाख महात्म्य पहला अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलती हूँ। सूत जी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें प्रिय है। क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसमें क्या दान किस लिए और कब कब किया जाता है, उसका फल और उद्देश्य क्या है। इस माह में किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, ऐसे मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजा, सभी महीनों का महत्व पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्या में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कलप वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षी में गरुड़ के समान है।
देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातु में सुवर्ण, वैष्णव में शिवजी के समान, रत्नों में कुस्तुभ मणि तुल्य है। धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई भी महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जब मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख मास से निस्संदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करने से जो मनुष्य आहिक करता है, वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं। यह एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है, उससे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख मास स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक ग्रसते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजा, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते, वे उनका दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास स्नान अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। ये वैशाख मास बहुत ही चमत्कारी मास है, जो वैष्णव और जो विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है। इसलिए आशा करती हूँ कि आप इस सुंदर जो अध्याय हैं, इनका भरपूर फायदा उठाएंगे और भक्ति को, जो विष्णु भगवान जी की सामीप्य की प्राप्ति कराने वाली है, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। कल आपको वीडियो में दूसरा अध्याय सुनने को मिलेगा। राधे राधे, धन्यवाद।